Hello friends, good day to all. This is Willia and I am verified educator at an academy. So friends, आप लोगों का ये सीटेट का कोर्स चला है जिसके अंदर हम न्यूट्रिशन प्लांट्स कर रहे हैं. इससे प्रीवियस 2 वीडियोस में मैंने काफी पार्ट कवर करा दिया है और जो हमारा आज होगा वो पार्ट 3 होगा. सो मैक्सिमम आज हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा थ्रू एमसीक्यूज. मैं थोड़े से एमसीक्यूज भी कराऊंगी आपके प्रैक्टिस. ये मेरा डिस्क्रिप्शन है. अन अकेडमी पे मैं टेट कैटेगरी में एजुकेटर हूँ. तो अगर आप सीडीपी के कोर्सेज देखना चाहें तो आप यहाँ सी ऑल पे क्लिक करके मेरे स्पेशल क्लासेस में चले जाएंगे जहाँ पे मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस और प्लस कंटेंट कराया है और ये मेरे फ्री लेसन्स हैं. तो अगर आप लोगों को कंटेंट चाहिए सीडीपी का तो वो यहाँ से आपको बहुत इजीली मिल जाएगा. सो दिस इज माय रेफरल कोड. अगर आप टेट कैटेगरी में प्लस कोर्स लेते हैं तो अगर आप ये कोड लगाते हैं तो आपको 10% का ऑफ मिलता है. तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन. इससे प्रीवियस लेसन में हमने ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, फोटोसिंथेसिस के बारे में, रिएक्शन के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है. आज का टॉपिक है हमारा सेप्टोट्रॉफ्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे. तो जो सेप्टोट्रॉफ्स होते हैं वो हमारे कैसे प्लांट्स होते हैं? वो बिल्कुल नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं. जैसे कि आपका मशरूम होता है, फंजाई होता है, यीस्ट है, बैक्टीरिया है. तो सेप्टोट्रॉफ्स कैसे लेते हैं अपने फूड को? ये अपने फूड को कहाँ से करते हैं? हमने ऑटोट्रॉफ्स पढ़ा था जो कि अपने फूड खुद बनाते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स के ऊपर से ये अपना फूड लेते हैं. सो दे ग्रो ऑन. ये ग्रो भी कहाँ करते हैं? ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स के ऊपर ग्रो करते हैं. जैसे कि काउ हो गई, काउ डंग, मतलब काउ डंग हो जाता है, लकड़ी हो जाती है, ब्रेड हो जाती है. आपने देखा होगा कि अगर कभी किसी के ऊपर जैसे ब्रेड रखी रह गई या बिल्कुल कोई खराब लकड़ी हो गई तो उसके ऊपर एक अम्ब्रेला टाइप का एक वो बन जाता है, पैची पैची सा ग्रो कर जाता है उसके ऊपर, ग्रीन कलर का मोस्टली. तो ये जो होती है सब फंजाई होती है हमारी. सेप्टोट्रॉफ्स हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो बहुत डिफरेंट होता है क्योंकि ये क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस जो डेड और डिकेइंग मैटर है उसके ऊपर, और फिर उसे एक सॉल्यूशन के ऊपर, एक सॉल्यूशन के साथ ये कन्वर्ट हो जाते हैं. देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, और फिर ये उसके अंदर से उसका जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. और ये जो मोड होता है उनका न्यूट्रिशन का इन ऑर्गेनिजम्स में, ये उस दूसरे सॉल्यूशन लेना फॉर्म फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर, इसको हम सेप्टोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. मतलब ये क्या करते हैं कि ये कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं उस डिकेइंग मैटर के ऊपर जहाँ पे ये ग्रो करते हैं, और फिर एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है वो जो इनके जूसेस होते हैं. और फिर ये क्या करते हैं? उससे उस डेड और डिकेइंग मैटर के उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो इस तरह का जो इनका न्यूट्रिशन होता है ना, ये आपका सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है. फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा, अगर कई बार जैसे वो लग जाती है ना, क्या बोलते हैं उसको, ग्रीनिश ग्रीनिश फुई टाइप जो लग जाती है, अगर आपने देखा होगा अचार पे अगर कभी गीली चम्मच डाल दें तो उसके ऊपर फंजाई ग्रो कर जाती है, या लेदर के ऊपर लेदर खराब हो जाती है. क्लॉथ्स होते हैं या अलग के भी तरह के आर्टिकल्स होते हैं, अगर वो कभी बहुत ह्यूमिड क्लाइमेट में रह जाए ना, बहुत बरसात के टाइम पे चीजों को धूप लगानी पड़ती है, नहीं तो उसको अंदर स्मेल भी डिफरेंट से आने लगती है और फंजाई ग्रो कर जाती है. तो ये सब जो एग्जांपल्स होते हैं हमारे सेप्टोट्रॉफ्स के एग्जांपल्स होते हैं. अब आता है हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. बहुत इंपॉर्टेंट है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं आपके. कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक ही शेल्टर और अपना एक ही न्यूट्रिशन वो लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. इस तरह के रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया फंजाई हो गया, लाइकेंस हो गया, ये सब हमारे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के एग्जाम्पल्स हैं. अब फंजाई कैसे ग्रो करते हैं, फंजाई कैसे रहते हैं, फंजाई का कैसे शेल्टर अपना शेयर करते हैं, अब हम वो पढ़ते हैं. तो सर्टेन फंजाई लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज. ज्यादातर फंजाई जो होते हैं कहाँ रहते हैं? रूट्स में ट्रीज की. एंड द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न ट्री क्या प्रोवाइड करता है? फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और उसके रिटर्न में फंगस क्या प्रोवाइड करता है? हेल्प्स फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. सॉइल से जितना भी वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स है वो फंगस लेता है, और फंगस वो ट्री को प्रोवाइड करता है, और ट्री फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ शेल्टर और अपना न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं. तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है. लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेंस होते हैं जैसे एल्गी, फंगस, ये एक दूसरे के साथ रहते हैं. फंगस क्या प्रोवाइड करता है? शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, मिनरल्स प्रोवाइड करता है एल्गी को. और एल्गी क्या प्रोवाइड करता है फिर फंगस को? एल्गी प्रोवाइड्स फूड विच इट प्रिपेयर्ड बाय द, क्योंकि एल्गी तो अपना फूड खुद बनाता है, ऑटोट्रॉफिक है, which it prepared by the photosynthesis. So the algae can do photosynthesis because it contains chlorophyll. क्योंकि algae अपना फूड खुद बना लेता है, तो algae फंगस को अपना फूड प्रोवाइड करता है, और algae क्या, फंगस क्या प्रोवाइड करता है? algae को शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है. दैट्स व्हाई ये क्या शो करते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं. As we have studied that the plants absorb minerals, nutrients from the soil. हमने पढ़ा है प्रीवियस अभी अपनी वीडियोस में कि जो प्लांट्स हैं वो क्या एब्जॉर्ब करते हैं? मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से. सो द न्यूट्रिएंट्स कीप ऑन डिक्लाइनिंग इन द सॉइल. तो इसलिए क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं सॉइल के अंदर. फिर फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मर्स उसके अंदर फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल के अंदर से खत्म ना हो.
तो यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर, क्योंकि जो हमारी क्रॉप होती है उसको ग्रो करने के लिए बहुत सारे नाइट्रोजन चाहिए होता है, प्रोटीन्स चाहिए होते हैं चीजों को कवर अप करने के लिए. सो आफ्टर द हार्वेस्टिंग द सॉइल बिकम्स डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन. डिफिशिएंट का मतलब कमी हो जाती है नाइट्रोजन की हार्वेस्टिंग के बाद सॉइल के अंदर. तो नाइट्रोजन गैस जो होती है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि हमारे एयर में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स उसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, बिकॉज प्लांट्स क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं. तो जो हमें नाइट्रोजन चाहिए होती है बिल्कुल एक सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होती है. लेकिन जो हमारा एक बैक्टीरियम होता है राइजोबियम, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से कन्वर्ट कर देता है एक सॉल्युबल फॉर्म में. किसको कर देता है कन्वर्ट? नाइट्रोजन को, ताकि हम उसको यूज कर पाए, प्लांट्स उसको यूज कर पाए. लेकिन राइजोबियम जो है अपना खाना खुद नहीं बनाता. वो जनरली कहाँ रहता है? वो लीव्स में रहता है. किन के लीव्स में ज्यादातर रहता है? राइजोबियम ग्राम की, पीस की, मूंग बीन्स की, और जो अदर लेग्यूम्स हैं जो उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं उनके साथ वो रहता है. तो जब भी सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो ये राइजोबियम जो होता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है कि नाइट्रोजन को एयर से ले लेता है, उसे कन्वर्ट कर देता है एक सॉल्युबल फॉर्म में, ताकि प्लांट्स जो हैं वो इजीली नाइट्रोजन को यूज कर पाएं. मोस्ट ऑफ द प्लांट, जैसे कि दाल हो गई, दाल के जो प्लांट्स होते हैं ये ऑब्टेन्ड होते हैं कहाँ से? लेग्यूमिनस प्लांट से. सो इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड, इसमें क्या होता है, यहाँ से हमें क्या मिलता है? ये लेग्यूमिनस प्लांट से हमें क्या मिलता है, और ये इन रिटर्न में क्या देते हैं प्लांट्स को? ये शेल्टर देते हैं, फूड देते हैं बैक्टीरिया को. तो जो राइजोबियम और जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ये भी अपना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं. अब इसके कुछ क्वेश्चंस है जो कि हम प्रीवियस वीडियोस में भी कर चुके हैं, पार्ट कंटेंट. ये सब मैं मिक्सअप क्वेश्चंस लेकर आई हूँ ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए. तो स्टोमेटा क्या होता है? अब हमें इसके साथ देखना, कंबाइन नहीं होता है स्टोमेटा. अम्ब्रेला लाइक पैचेस तो नहीं होते, अभी हमने पढ़ा है. स्टोमेटा क्या होते हैं? टिनिपोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर, जो कि ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं, राइट. सो थर्ड का हमारा हो जाता है, वन का हो जाता है हमारा थर्ड. फिर आता है फंजाई. फंजाई का हमने पढ़ा था अभी, अम्ब्रेला लाइक पैचेस होते हैं. तो अब हम ये चेक कर सकते हैं कि सी का 2 कहाँ गिवन है, सी का 2 यहाँ गिवन है, और ए का 3, ए का 3. तो बी का अपने आप ही अल्टीमेटली क्या हो जाएगा हमारा? 1. सो आंसर आपका हो जाता है 1s में. सो विच अमंग द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ सेप्टोट्रॉफ्स? सेप्टोट्रॉफ्स हमने अभी पढ़े, इसके कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? फंजाई, मशरूम, ब्रेड मोल्ड एंड यीस्ट, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? हमारे सेप्टोट्रॉफ्स के एग्जांपल्स हैं. in order to fulfill the nutrient requirement of the soil, जो अगर हमें अपने soil का nutrients की requirement को पूरी करनी हो तो the crop requires a lot of dash to dash. क्रॉप्स को क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए. नाइट्रोजन चाहिए तो हमें पता है नहीं कि नाइट्रोजन के साथ क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए सॉइल को अच्छा बनाने के लिए, ताकि उसमें अच्छे प्रोटीन वाले आपकी चीजें आ सके. सॉइल को हमें प्रोटीन्स चाहिए होता है सॉइल को. तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट जो होती है वो नाइट्रोजन की होती है. व्हाट इज द नीड फॉर अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की नीड क्या है? एक प्लांट एक दूसरे को शेल्टर देगा, दूसरा प्लांट दूसरे को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, कुछ ना कुछ एक दूसरे के लिए करेंगे. एक शेयरिंग इनके बीच में होती है जिसकी बेसिस पे एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनता है. टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इकोसिस्टम, या टू प्रिवेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, या टू प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम, या टू हेल्प एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. यहाँ प्रोटेक्शन नहीं होता, ये दोनों एक दूसरे के साथ मेंटेन करते हैं, चीजों को प्रोवाइड करते हैं टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इकोसिस्टम. एक शेल्टर देता है तो दूसरा दूसरे को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. Why is light important to plants? Light क्यों important है plants के लिए? Because it helps in absorption of water. It only helps the plant to grow. या it helps the leaves capture maximum amount of sunlight. या फिर helps in absorption of water. हमने पढ़ा है लाइट क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लाइट इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, वो कहीं ना कहीं सनलाइट को कैप्चर भी करती है ताकि लीव्स फोटोसिंथेसिस कर पाए. हेल्प्स करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में. तो इसमें हमारा थर्ड एंड फोर्थ दोनों ही सही हैं. तो इसलिए ये इसका हमारा आंसर हो जाता है. फिर आता है लाइकेंस किस चीज का कॉम्बिनेशन है? हमने अभी पढ़ा है लाइकेंस किसका कॉम्बिनेशन है? एल्गी एंड फंगस का कॉम्बिनेशन है लाइकेंस हमारा. सो ये था हमारा आज का लेसन. एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक कवर अप लेके आऊंगी, एक छोटी सी समरी लेके आऊंगी इस लेसन की, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. इसमें से ऑटोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक एग्जांपल्स पूछ लिए जाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पूछा जा सकता है आपसे. तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो फिर ठीक है, आज का लेसन हमारा पूरा होता है. नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं आपसे कुछ अच्छे क्वेश्चंस और कुछ अच्छे कंटेंट के साथ. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन एंड स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.